हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीपक की एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। दीपक एक प्रकाश का प्रतीक है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके अलावा दीपक के जलाने से हमारे आसपास की नकारात्मकता और अंधकार दूर हो जाते हैं। इसलिए दीपक जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में दीपक जलाने के नियमों का भी महत्वपूर्ण उल्लेख है। इन नियमों का पालन करने से दीपक जलाने का सही फल प्राप्त होता है। अतः हमें दीपक जलाते समय इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दीपक जलाने के अलावा यह भी अच्छा होता है कि हम इसे घर या मंदिर में नियमित रूप से जलाएं। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति का आभास होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और प्राकृतिक तरीके से हमें ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। दीपक जलाने के विधानों और नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है ताकि हम इसके उच्चारण से संबंधित अद्भुत फल प्राप्त कर सकें। जब हम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो हम अनगिनत आराध्य गुणों का आनंद लेते हैं। मंदिर में दीपक जलाने से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हमारी दुखों की विनाशकारी शक्ति जागृत होती है। पुराणों में इसे विशेष महत्व दिया गया है। शाम के समय मंदिर में दीपक जलाने से हमारे दोहक और दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा को भी महत्व दिया गया है। शाम को दीपक जलाने से हमारे घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और कोई भी अनुभवहीनता या नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। सही ढंग से दीपक के ज्योति से अपने घर को आलोकित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपक एक पवित्र प्रयास है जो हमें नकारात्मकता और अज्ञानता से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह हमारे जीवन में प्रकाश की किरणों को उजागर करता है और हमें धार्मिक एवं मानसिक शांति प्रदान करता है। एक सुनहरे नियम के मुताबिक हर दिन शाम के समय अपने मंदिर में दीपक जलाएं। यह आपके घर को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। दीपक के प्रकाश से अंधकार दूर होता है और धन की वर्षा होती है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ता है और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। मंदिर में दीपक जलाने से दोहक और दरिद्रता का नाश होता है। जब दीपक की ज्योति चमकती है तो घर में प्राकृतिक रूप से उच्चता, आनंद और शांति की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि दीपक जलाना एक सकारात्मक क्रिया है। जब भी आप मंदिर में दीपक जलाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप दीपक को मूर्ति के सामने न रखें। मंदिर में दीपक जलाने के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक होते हैं। इनमें विभिन्न आकार और रंगों की मुद्राएं होती है। आपको यह जानना चाहिए कि किस दीपक को कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए और इससे क्या शुभ फल मिलते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जरूर ध्यान से समझें। एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप नियमित रूप से घर में दीपक जलाते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहती है। इससे वास्तु दोष बढ़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब आप दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने रखते हैं, तो दीपक की प्रकाशमय किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में फैलती हैं
इससे घर में नकारात्मकता का नाश होता है। ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है और हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हम देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और शरीर में स्थित रोगों का नाश होता है। यदि आपको अस्वस्थ महसूस हो रहा हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो रहे हो या आप किसी रोग से पीड़ित हो, तो दीपक की ज्योति आपको आराम और शांति प्रदान कर सकती है। जब आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक जलाते हैं, तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ती है। इससे आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाता है। दीपक को जलाने का सर्वोत्तम समय सुबह 5 बजे से 10 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच माना जाता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं, तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ है तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ है तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पहले दीपक लगाने से पहले यह जांच ले कि दीपक टूटा हुआ नहीं है। खंडित दीपक को भगवान के पास नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान के समर्पण के लिए जलाया जाता है, जबकि तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक को जलाने के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग करना चाहिए। वहीं तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती को श्रेष्ठ माना गया है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक को रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान दें कि दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे चावल या किसी दूसरी वस्तु पर रखना चाहिए। यह शास्त्रों में बताया गया है। अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखने से घर में धन की वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना नहीं चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा के समय हो या फिर आपके घर के अन्य किसी समय। यदि धन का खर्च अधिक होता है या फिर घर में पैसा नहीं टिकता है, तो आप उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक जरूर लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपन ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि यह दीपक की ज्योति शुभ और कल्याण को प्राप्त करने, आरोग्य और धन संपदा को देने, शत्रु की बुद्धि का विनाश करने के लिए एक नमस्कार है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि की अनुभूति होती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने से क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं, तो आपको आरोग्य में वृद्धि का अनुभव होता है और इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है। साथ ही घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा नहीं होती। पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। यहाँ उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। अब हम दीपक के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है एक मुखी दीपक, जिसका प्रयोग इष्ट देव की पूजा के दौरान किया जाता है। इसमें केवल एक बाती का ही प्रयोग किया जाता है और इसे जलाने के लिए गाय का घी या तेल का ही उपयोग किया जाता है। देवी देवताओं की आरती के समय भी इस दीपक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दो मुखी दीपक, जिसे मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है। तीन मुखी दीपक का प्रयोग गणेश जी के सामने किया जाना चाहिए। इस दीपक में रुई की 3 बातियों का प्रयोग करें। इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। खासकर विद्यार्थियों को नित्य गणेश जी के सामने 3 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे उन्हें पढ़ाई में सफलता मिलती है। चौमुखी दीपक का प्रयोग बाबा काल भैरव की पूजा में किया जाता है। इसमें सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। पंचमुखी दीपक का प्रयोग भगवान कार्तिकेय जी के सामने लगाया जाता है। इससे कोर्ट केस आदि में विजय प्राप्त होती है। 7 मुखी दीपक धन संपत्ति की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने 7 मुखी दीपक जलाने से धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 8 मुखी दीपक का प्रयोग करना चाहिए अथवा 12 मुखी दीपक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और 16 मुखी दीपक भगवान विष्णु के सामने लगाने से समस्त दुखों का नाश होता है। आप 16 मुखी दीपक लगाएं अथवा 16 बत्तियों वाला दीपक लगाएं, दोनों का फल एक समान ही होता है। आइए अब जानते हैं दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।